दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल इंसान ज़ात को सब्सक्राइब करें। साथ ही वो बेल आइकॉन प्रेस करें, ऐसे में हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगी। शुक्रिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 17 सितंबर 1950 वादनगर गुजरात के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। मोदी 6 भाई बहनों में से तीसरे नंबर में था। उसका वालिद दामोदर दास मूलचंद मोदी और नरेंद्र मोदी गुजरात के रेलवे स्टेशन में चाय बेचते थे। 9 साल की उम्र में मोदी ने अपने एक भाई के साथ खुद बस टर्मिनस के करीब एक टी स्टॉल ओपन किया। उन्हीं दिनों हिंदुत्व आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड एक सियासी पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आइडियोलॉजी से मुतासिर हुआ और अक्सर उसके लोकल ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए। बुनियादी तालीम वादनगर गुजरात ही से हासिल की और बाद 1971 में 21 साल की उम्र में आरएसएस पार्टी का फुल टाइम वर्कर बना। 1985 में आरएसएस पार्टी ने इसे भारतीय जनता पार्टी में असाइन किया, जिसमें वो कई ओहदों कबल इस वक्त फाइज रहा और 2001 में बीजेपी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी का दर्जा हासिल किया। 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल की तशवीशनाक सेहत के बायस उसे अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा और नरेंद्र मोदी को गुजरात का नया चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट किया गया। 27 फरवरी 2002 को गोदारा के करीब एक ट्रेन जिसमें कई सौ के करीब हिंदू मुसाफिर सवार थे, उस ट्रेन को वापसी में आग लगा दी गई, जिसके नतीजे में 60 के करीब लोग मारे गए। नरेंद्र मोदी ने उस वक्त के एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इसका इल्ज़ाम वहां के मुसलमान आबादी पे लगाया और 26 के करीब शहरों पर कर्फ्यू नाफिज किया। बादजा मुतासिरा अफराद के लिए रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए, जहां सानिया गुजरात के मुतासरीन को कंपनसेशन दे दी गई। और जब स्टेट गवर्नमेंट ने ये मुतासिबाना ऐलान किया कि मुस्लिम आबादी को बनिस्बत हिंदू आबादी के आधी कंपनसेशन मुहैया की जाएगी, तब से लेके मुस्लिम हिंदू फसादात इंडिया में फिर से शुरू हो गए। सानिया गुजरात के फौरन बाद गुजरात में दहशतगर्द हमलों का एक नया दौर शुरू हुआ और गुजरात और इंडिया की दूसरी रियासतों के लीडरान की ये अपील थी कि मोदी इस्तीफा दे दे, और 2002 में नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया। दिसंबर 2002 में बीजेपी ने 182 में से 127 सीट्स जीती। मोदी के अलावा कई बीजेपी मेंबरान ने इलेक्शन के नताइज के बाद एतराफ़ किया कि उन्होंने रिलीजियस पोलराइजेशन के जरिए वोट बैंक सिक्योर किया।